सत्संग जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार से। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस सुभाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है सिमरन। महापुरुषों ने कहा है, सिमर सिमर सुख पाओ। सत्संगत सुख एक तो भौतिक भी होता है, एक आत्मिक होता है। भौतिक सुख दुनियावी चीजों से मिलता है और आत्मिक अर्थात आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है सिर्फ और सिर्फ सिमरन से। सिमरन मन का एकाग्र होना होता है, मन का अपने आराध्य के प्रति समर्पित होना होता है, मन का एकनिष्ठ होना होता है। जब हम सिमरन करते हैं, जीवन की हर अवस्था में हम शांत होने लगते हैं, मन विचलित नहीं होता और गंगा की तरह निर्मल भी हो जाता है। मन के सारे बुरे भाव गंगा की पवित्र धारा में जैसे गंदगी बह जाती है, वैसा हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कि मन निर्मल हो जाता है। मन की निर्मलता सिर्फ और सिर्फ सिमरन से ही संभव है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि श्वास श्वास से नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। कि श्वासों की जो पूंजी परमात्मा ने दी है, जब श्वासें खत्म हो जाती है, सब कुछ यही रहता है, बस वो आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है, इस निराकार में विलीन हो जाती है। इस आत्मा के कल्याण के लिए ही परमात्मा ने मानव का तन दिया और ये कहा कि गुरु की भक्ति कर लेना, गुरु जैसे चलाए वैसे चलना, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हासिल करना, और ये सब जब कर लोगे तो शायद तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसके पहले 84 लाख योनियों में आत्मा कितनी भटकी होगी। एक एक योनि में अगर कुछ कुछ महीने, कुछ कुछ दिन की जिंदगी आत्मा ने बिताई, तो 84 लाख योनियों में कितने हजार वर्ष बीत गए होंगे। कभी विचार किया है कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा? अगर नहीं किया तो सतगुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है। सतगुरु जीवन के महत्व को ही नहीं बल्कि आत्मा के कल्याण का पथ भी दिखाते हैं। ये बताते हैं कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जानेगी। सत्संगत, इंसान जीवन के हर कर्म को तवज्जो देता है, महत्व देता है। निद्रा, भोजन, भोग, भय, इन सारी चीजों में इंसान का ध्यान होता है, लेकिन जीवन का कल्याण जो ज्ञान से है उस पर ध्यान नहीं देता। कहते हैं, निद्रा, भोजन, भोग, भय, यह पशु पूरक समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कि ज्ञान के महत्व के कारण ही इंसान पशुओं से श्रेष्ठ है, हर योनि में श्रेष्ठ है। बड़े भाग मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। परमात्मा अर्थात देवताओं को भी ये तन, मनुष्य का तन दुर्लभ है, उन्हें भी ये तन प्राप्त नहीं होता। उनके लिए भी देव योनि, प्रेत योनि बनी हुई है। प्रेतों के लिए प्रेत योनि है, देवताओं के लिए देव योनि है, और साथ साथ बहुत सारे योनियों से गुजरते हुए मनुष्य की योनि अर्थात मनुष्य का तन प्राप्त होता है। इस बात का जिक्र, इस बात की फिक्र जिसने कर ली कि हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है,
वो फिर सिमरन में लग जाता है, इसके ध्यान, इसके मनन, इसके चिंतन में लग जाता है कि परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ और तुम मेरे सब कुछ हो। मैं शून्य हूँ, तुम विराट हो। मैं बूंद हूँ, तुम सागर हो। मैं कण हूँ, तुम पहाड़ हो। तुम सब कुछ हो और तुम्हारे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आओ साथ संगत, इस बात का विश्वास हमेशा फुल टाइम के लिए अपने मन में रखें। लोग कहते हैं कि इसमें टाइम नहीं मिल पाता, हम भक्ति क्या करेंगे। लेकिन साथ संगत, सबसे बड़ी बात, अगर मौत आ जाती है तो क्या आपको टाइम देगी? कभी सोचा है? 1 मिनट का भी टाइम नहीं देगी। आंख बंद, रिश्ता खत्म।